हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस में जो 22 दिसंबर का एग्ज़ाम था उसके अंदर जीके के जितनी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे सबको एक वीडियो में डाल दिया है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं 5 शिफ्ट का एक साथ भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था एनईएफटी का पूरा नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, फीडे शतरंज विश्व कप गोवा का विजेता कौन था? तो ये जावो खीर है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका था? तो ये सर्विसेज का रहा था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे दोस्तों महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इसके बाद क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? तो ये आपके औरंगजेब ने बनवाई। इसके बाद सूत पिटक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये बुद्ध के उपदेश और प्रवचन है इसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति। इसके बाद क्वेश्चन था, सार्क की स्थापना कब हुई थी? SARC इसकी हुई थी दोस्तों 1985 के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन था, 2009 का भौतिकी का नोबल फाइबर ऑप्टिक्स जो भौतिकी नोबल किसको मिला था? चार्ल्स के काऊ को मिला था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन था, प्रसिद्ध नृत्यांगना सितारा देवी किस नृत्य से जुड़ी हुई है? जो सितारा देवी है वो कथक से जुड़ी हुई है। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपको सेकंड थर्ड का तो याद करके ही जाना है। इसके बाद दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि का विकास है। सेकंड वाले का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। थर्ड वाले में दोनों मिक्स हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों मेखला चादर किस नृत्य की पोशाक है? तो ये दोस्तों बिहू की है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो ये गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर गोल्ड जीता था दोस्तों, सिल्वर जीता था मीराबाई ने। इसके बाद दोस्तों आपका है, अंत्योदय योजना में SHG के लिए न्यूनतम महिलाएं कितनी हैं? तो 10 महिला न्यूनतम है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है, 2025 का जो बुकर पुरस्कार है वो डेविड सलाय को किस उपन्यास के लिए मिला था? तो ये फ्लैश के लिए मिला था। किसके लिए दोस्तों? फ्लैश के लिए। इसके बाद MS वर्ड में सेव करने की शॉर्टकट की आई थी, Ctrl+S से सेव होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत की रैंक कितनी थी? तो ये 38वीं रैंक थी। इसके बाद क्वेश्चन है, BSI के 13वें निदेशक कौन है? इसके दोस्तों डॉक्टर कनाद दास है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन है, मिशन कर्मा योगी की डिजिटल रीड जो है ये कौन है? डिजिटल रीड मिशन कर्मा योगी की। तो आई गोट कर्मा योगी है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन है, IUCN के गंभीर रूप से विलुप्त प्रजाति कौन सी है? दोस्तों ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके बाद एक क्वेश्चन है, 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन था, कुल आय में डिवाइड था कुल जनसंख्या का। तो दोस्तों ये किसका फॉर्मूला है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का। इसके बाद एक क्वेश्चन था जिसमें ओड इवन वाला था। इसमें चिनूक मानसून ये सारी जो पवनें दे रखी थी और तूफान दे रखा था, तो इसके अंदर जेट स्ट्रीम आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन था, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। स्थायी वाले दोस्तों आपको राजेंद्र प्रसाद जी दिखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन था, प्रस्तावना में न्याय समानता स्वतंत्रता बंधुता का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है, ये चारों भारतीय लोकतंत्र के मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन था, जावोखीर किस देश के खिलाड़ी है? तो ये दोस्तों उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। इसके बाद दोस्तों बात करें, जल्लीकट्टू किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय खेल है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद दोस्तों बात करें हम, कन्नड़ बानू मुश्ताक को कौन सा पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। इसके बाद क्वेश्चन था, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? दोस्तों ये महाराष्ट्र का है। और UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों उत्तराखंड है।
इसके बाद क्वेश्चन था द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली किसके प्रति जवाबदेही होती है, तो ये लोकसभा के प्रति। इसके बाद क्वेश्चन है स्वर्णिम त्रिभुज किन अनुच्छेद से बनता है, तो ये स्वर्णिम त्रिभुज बनता है 14 वाले से, 19 वाले से और 21 वाले से, ठीक है। इसके बाद था राज्यों में वीएटी क्यों लागू किया जाता है, दोस्तों ये वीएटी लागू किया जाता है टैक्स ऑन टैक्स और कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था 1951 में एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था, तो ये तैराकी के अंदर 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर जीता था, सचिन ने जीता था दोस्तों नई दिल्ली के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन था बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने किस कानून की जगह ली है, तो दोस्तों ये सीआरपीसी 1971 इसकी जगह लिए। और इसके बाद क्वेश्चन है फुटबॉल मैच की जो टाइम लिमिट होती है वो 90 मिनट की होती है। एक क्वेश्चन था बैक स्ट्रोक तैराकी में क्या होता है, ये होता है पीठ के बल तैरना। इसके बाद क्वेश्चन था दोस्तों भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये दोस्तों मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके बाद क्वेश्चन है सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका ये सत्रिया नृत्य है असम से। और कुचिपुड़ी नृत्य के आदि गुरु किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सिद्धेंद्र योगी जी को। इसके बाद आया क्वेश्चन ध्रुपद किस संगीत शैली से संबंधित है, तो दोस्तों ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से इससे संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन है AQI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पूछी थी एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। इसके बाद दोस्तों भारत में जो वर्तमान में मुख्य CEC कौन है, दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये ज्ञानेश है। क्योंकि दोस्तों इनके पास ज़्यादा ही ज्ञान था तो इन्होंने निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी थी। इसके बाद दोस्तों भारत में जो वर्तमान के कौन है, के है दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है क्वेश्चन ग्लूकोज का पाइरूवेट में विभाजन कहाँ होता है, तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद लद्दाख के उपराज्यपाल पूछ लिए थे आपसे, तो इसके BD मिश्रा जी है। आपको राज्यपाल बताना है दोस्तों कमेंट में। DPSP की अवधारणा कहाँ से ली है, तो ये आयरलैंड से ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन है वंदे भारत नहीं दोस्तों वंदे मातरम के लेखक कौन है, वंदे मातरम के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसके बाद जो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 कहाँ हुआ था, ये हुआ था रूस के अंदर। इसके बाद क्वेश्चन है अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की कार्यकारी कार्यवाहियों किसके नाम पर होती है, तो ये आपके राष्ट्रपति जी के नाम पर होती है कार्यवाही का। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन था कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद क्वेश्चन है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है, तो ये परिक्रमण रिवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किसके लिए शुरू की गई थी, तो ये प्रवासी श्रमिक और NFSA लाभार्थियों के लिए करी थी शुरू। इसके बाद क्वेश्चन पूछा है सूखा और पाकिस्तानी युद्ध के कारण किस पंचवर्षीय योजना की विफलता हुई थी, ये थर्ड 5 ईयर प्लान था दोस्तों। आपको दोस्तों इसकी कमेंट में फर्स्ट 5 ईयर सेकंड 5 ईयर और थर्ड 5 ईयर इनका जो डेट का टाइमिंग है वो बताना है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन था 2007 में 33वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस जगह किया गया था, तो ये दोस्तों गुवाहाटी असम के अंदर किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों CRPF के वर्तमान के महानिदेशक कौन है, DG कौन है, ये है ज्ञानेंद्र जी है इसके ऑप्शन। इसके बाद है CRPF का नया महानिदेशक दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन हो गया ज्ञानेंद्र जी है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें तो ग्लोबल इनोवेशन GII 2025 में रैंक फर्स्ट किस देश ने हासिल की, तो ये स्विट्जरलैंड ने हासिल करी है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन था कैप्टन विक्रम बत्रा को युद्ध के लिए परमवीर चक्र मिला कौन कौन से युद्ध में दोस्तों, कारगिल युद्ध में। इस टाइप से एक क्वेश्चन था। इसके बाद दोस्तों क्या था भारत ने पुरुष फील्ड हॉकी में एशियाई खेल स्वर्ण पदक कब जीता था, तो 1958 में जीता था। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन है 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये केरल के अंदर हुआ है। इसके बाद दोस्तों
इसके अंदर है अतिरिक्त जानकारी के अंदर दोस्तों, वर्ष 2015 के अंदर था। और शुभंकर कौन सा था? अम्मू था विजेता जो थे सर्विसेज थी, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है आपका 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये 14 बैंक था। इसके बाद दोस्तों 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो भी आपको पढ़ लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये नीति आयोग जो था, ऑप्शन थे, नहीं था उसमें ये। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाने वाला शिव से संबंधित त्योहार तो कौन सा था दोस्तों? ये महाशिवरात्रि। इसके बाद दोस्तों, लकड़ी के डंडों से किया जाने वाला कृष्णा लीला आधारित नृत्य कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों है आपका डांडिया। डांडिया है दोस्तों। और एक है दंड राक्षक का। इसके बाद क्वेश्चन था दोस्तों, देवी पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन को समर्पित त्योहार कौन सा है? तो ये हरियाली तीज है, जो पार्वती जी और शिव जी इनके मिलन को दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन था, दिसंबर 2025 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ये है दोस्तों रेखा गुप्ता है। इसके बाद क्वेश्चन है, काली मिट्टी में मुख्य रूप से कौन सी खेती होती है? तो ये कपास की खेती फेमस है दोस्तों, और ये आपके साउथ में ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कौन कराता है? तो ये AFI कराता है, भारतीय एथलेटिक महासंघ। इसके बाद आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। ईमेल प्रोटोकॉल क्या होता है? तो ईमेल भेजने, प्राप्त करने और संग्रह करने के नियमों का समूह होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या है? तो ये आपका दोस्तों शॉर्टकट है Ctrl+Alt+V। इसके बाद क्वेश्चन था, योजना से, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दोस्तों लिंग आधारित भेदभाव रोकना, बालिकाओं का संरक्षण करना। इसके बाद था शॉट क्लॉक। शॉट क्लॉक किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बास्केटबॉल से संबंधित है। हमने बास्केटबॉल को शूट कर दिया, एक तरह से क्लॉक जो घड़ी है उसको शूट कर दिया। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 20, ये वाला 20 वाला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो ये आपका आर्टिकल 19 है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, PM युवा 2.0 के तहत फरवरी 2025 में कितनी पुस्तकें लॉन्च हुई थी? तो ये 41 पुस्तकें लॉन्च करी गई थी। भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी जी बोलते हैं इन्हें। इसके बाद है, भारत का सबसे पुराना कार्यरत तेल शोधन केंद्र कौन सा है? तो डिगबोई असम है। इसके बाद एक बुक पूछ ली गई थी, लाइफ ऑफ पाई उपन्यास लेखक कौन थे? इसके यान मार्टेल जी है। इसके बाद क्वेश्चन है, क्लियर लाइट ऑफ डे उपन्यास किसने लिखा था? तो ये अनीता देसाई जी ने लिखा था, एकदम क्लियर लाइट। इसके बाद क्वेश्चन है, फ्रैक्टल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों बेनोइट ने किया था, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट सबसे दोस्तों बुध ग्रह है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो ये आर्टिकल 19 से 22। इसके बाद जो है CII के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये राजीव है। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, संबलपुरी भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो दोस्तों संबलपुरी उड़ीसा से संबंधित है। दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यहीं तक है। इसलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक कर देना, और चैनल को दोस्तों आप एक सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूं एनालिसिस की। और दोस्तों मैं मैथ्स की भी अभी डाल लूँगा थोड़ी देर में ही आपको, जो कल की शिफ्ट में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे।